एसडी मुनि साहब, मैं आपके पास ही सबसे पहले आ रही हूं। भारत की ये सफल मेजबानी जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, हालांकि सियासत के अपने रंग हैं, इस पर सियासत भी जमकर हो रही है, सरकार पर भी छींटाकशी की जा रही है, इस पर भी चर्चा करूंगी। लेकिन फिलहाल ये जो सफल आयोजन G20 का हुआ है, इसे आप किन शब्दों में पिरोएंगे या कैसे बताएंगे कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के नाम जुड़ गई है? देखिए, भारत ने जो G20 में किया है उससे एक बात जो स्पष्ट होकर सामने आती है कि हम जोड़ने वाले देशों में हैं। हम वो देश हैं क्योंकि जब G20 हमने लिया तो सारे विश्व में एक तरह से पोलराइजेशन हो रहा था। रूस और चीन एक तरफ हो गए, लेकिन अमेरिका यूरोप का रूस से प्रॉब्लम है, अमेरिका का चीन से प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से सभी और देशों पे ये प्रेशर था कि वो या तो इधर बोलें या उधर बोलें। तो इस टूट को, इस डिवीजन को, इस विभाजन को पाटने का एक जो प्रयास है वो G20 से स्पष्ट निकल के आया है। दूसरा ये है कि भारत का जो अपना प्रोफाइल है, कल्चरल प्रोफाइल हो, डिप्लोमेटिक प्रोफाइल हो, इकोनॉमिक प्रोफाइल हो, डिजिटल मामले में जो हमने प्रगति की है, उसको दुनिया के सामने रखने का एक सफल प्रयास किया गया है, जिससे और देशों को ये पता लगेगा कि क्या भारत की क्षमताएं हैं, क्या पोटेंशियल है इसका। हालांकि ये मानना चाहिए कि जो G20 के देश हैं सारे के सारे, उसमें पर कैपिटा इनकम हमारी अभी भी बहुत कमजोर है और इनइक्वालिटी भी बहुत सारी है, उसको हमें सुधारना पड़ेगा। लेकिन कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दुनिया नहीं पहुंच पाई है, और वो है टेक्नोलॉजी को जनता के लेवल पे पहुंचाना। और इससे बहुत बड़ा सबक एक दिया जाएगा कि कहीं न कहीं पर दुनिया उसको माने, उसको पहचानने की कोशिश करे। तीसरी एक और बात है कि हम देखिए, नॉन अलाइनमेंट के वक्त से, हम नॉन अलाइनमेंट की आज चाहे कितनी आलोचना कर दें, लेकिन नॉन अलाइनमेंट के वक्त से हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज का नेतृत्व कर रहे हैं। G77 के नाम से भी हमने किया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात आई, वहां पर भी भारत सबसे आगे था। और वही बात दोबारा पुरजोर शक्ति के साथ में विश्व के सामने हमने लाके रखा है। और खास तौर से जो अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाया है, उससे ग्लोबल साउथ का स्वरूप पूरा होता है। पहले सिर्फ अफ्रीका से एक कंट्री था, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, और उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो, उससे एक और सबक जाता है आगे। पता नहीं दुनिया उसको सबक को किस ढंग से लेगी कि जो भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनी है World War II के बाद में, उसमें हमेशा पश्चिमी देशों का बोलबाला रहा है, दबदबा रहा है। और उस वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो प्रताड़ित कंट्रीज थे, उनको अलग रखा गया। उन संस्थाओं की दोबारा से संरचना करने की आवश्यकता है, सिर्फ G20 में ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में, IMF को ले लीजिए, जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स की हम बात करते हैं, उनका ढांचा जो है उसको सुधारना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है जो भारत ने दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।